फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज से हम लोग जो है यहाँ पे मॉडल सेट करने वाले हैं। जिस तरह से जो है आप लोगों का पेपर होने वाला है ईएलपी का, ठीक है, एग्ज़ाम सीबीटी 1 का सेम टू सेम उस तरह के जो है प्रश्न आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। सेम टू सेम जिस तरह से प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए थे और जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है इन प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो यदि आप जो है सेम टू सेम प्रश्नों को देखना चाहते हैं जो है 1 से लेकर 75 तक, ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लास डेली जो है 8 पीएम पे मिलेगा, ठीक है। और सुबह के एक क्लास 6 पीएम पे मिलेगा जिसमें आप लोगों को रीजनिंग का क्लास रहेगा। और जो है 11 एएम पे जो है आप लोगों का 11 एएम पे जो है आप लोगों का साइंस का क्लास है। और 6 पीएम पे जो है 6 एएम पे सुबह में जो है आप लोगों का रीजनिंग का क्लास है, ठीक है। और मैथ का क्लास 5 पीएम पे है शाम को अभी, ठीक है। तो ये 4 क्लास जो है आज से स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो डेली जो है क्लास से जुड़िए। और जब जो भी मेरे दोस्त जो है अब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वही प्रश्न कराया जाएगा, वही चैप्टर से कराया जाएगा जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और ये जो है आप लोगों के रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे बेहतरीन तरीके से किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। पहले आ जाइए पहले वाले गोले में, ठीक है। ये किस तरह से यहाँ पे भरा गया है वही लॉजिक जो है आप लोगों को सेम टू सेम दूसरे वाले गोले में लगाना है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग तीसरे वाले गोले में वही लॉजिक लगाएंगे। तो पहले जो है हम दोनों गोलों में देखते हैं कि किस लॉजिक से जो है यहाँ पे 121 लिखा गया है, 169 लिखा गया, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमको पता चलेगा, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब जो भी मेरे दोस्त जो है 25 नवंबर का जिनका भी पेपर है या 26 नवंबर, ठीक है, यहाँ पे 29 नवंबर तक जिनका भी पेपर होने वाला है वो जो है टेस्ट के तौर पे ले सकते हैं, जो अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, ठीक है। जो भी नहीं पढ़े हुए हैं तो 3 दिन आप लोगों को क्लास में डेली यहाँ पे कराऊंगा। उसके बाद से आप लोग खुद से ही प्रश्नों का उत्तर देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे किस तरह से। सबसे पहले देखिए, अगर आप दिमाग लगाइएगा तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि 20 में से 9 को घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 11, यही होगा। यहाँ पे इन दोनों को माइनस किए हैं और इसका वर्ग कर देंगे तो 11 का वर्ग कितना होता है 121, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिख दिया गया है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझ गए होंगे। और सेम टू सेम लॉजिक वही यहाँ पे भी लगना चाहिए, ठीक है, तभी जाके ये प्रश्न सही माना जाएगा। तो देखिए ये भी लॉजिक चेक करते हैं। जो यहाँ पे लिखा गया उसमें से जो है हम लोग माइनस करेंगे 24 में से 11 को, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का कितना 13। और 13 का जब वर्ग करेंगे तो ये होता है 169, यही होता है जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे कि ये कौन सा लॉजिक लगा रहा है, ठीक है। ऊपर के दोनों वैल्यू जो दिया गया है उसमें से जो है माइनस करके यहाँ पे लिख रहा है। अब जो है आप लोगों को वही काम करना है। इस वाले गोले में लिखा हुआ है 32 और 32 में से यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 17, ठीक है। इसको माइनस कर दीजिए तो 32 में से 17 जाता है, ये होता है आप लोगों का कितना 15, ठीक है। और 15 का जब वर्ग कर देते हैं तो ये होता है 225, ठीक है। तो 225 आप लोगों का राइट उत्तर कहाँ पे मिलेगा, ऑप्शन नंबर जो है सी में, ठीक है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है और ये भी प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है आप लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिएगा, इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। जो भी मेरे दोस्त हैं वो जो है इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत करने वाला है। पिछले वाले प्रश्न से ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का है। यहाँ पे बताना है यहाँ पे इस गोले में क्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस गोले में आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 78 किस तरह से लिखा है, मतलब 11, 12 और यहाँ पे 6 और 9, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 मतलब वर्ड दिया गया है और इन चारों वर्डों को मिलाकर यहाँ पे लिखा है और जो है 78, ठीक है। तो यहाँ पे इन चारों वर्डों को हम क्या कर दें कि यहाँ पे वैल्यू हमको प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले जो है पहले वाले कोठे में आएंगे और यहाँ पे क्या किया गया है ये लॉजिक पता करेंगे, ठीक है। और सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे भी वही लॉजिक हमको लगाना है। तो अब चलिए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले आ जाइए, ठीक है। 11 और 12 को हम गुणा कर देते हैं, ठीक है।
11 और 12 को गुणा कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 6 और 9 को गुणा करके, ठीक है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, 12 में 11 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 132, और माइनस यहाँ पे 6 में 9 से गुणा करेंगे, 9 छक्का हो जाएगा 54, ठीक है। अब यहाँ से घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 8 और ये हो गया 7, यानी कि 78 हम लोगों को मिल गया। बेहतरीन तरीके से आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पे किया क्या गया है कि ऊपर वाले दोनों वर्डों को गुणा कर दिया है और नीचे वाले दोनों अक्षरों को गुणा करके घटा दिया है। हम भी वही काम करेंगे। यहाँ पे जो ऊपर लिखा गया है 14 गुणा हम कर देंगे 10 और माइनस करेंगे यहाँ पे कितना, नीचे वाले वर्ड कितना लिखा है 7 गुणे 8। अब कर दीजिए यहाँ पे 10 14 दहा का 140 हो गया, और माइनस कितना करेंगे तो 7 में 8 से गुणा करेंगे, 7 8 56, ठीक है। तो यहाँ से घटा लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 13 में से 5 गया 8, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मिल गया आप लोगों को कितना, 84, ठीक है। यानी कि इस वाले कोठे में हम लोगों को भरना है कितना, 84। तो 84 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ईजिली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी साइंस के भी प्रश्न आएंगे, मैथ के भी, और आप लोगों के जीके के भी प्रश्न आएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखना है आप लोगों को, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जिनका भी पेपर है आप लोग प्लीज़ जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से जो है प्रश्न को बनाया जाता है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, अब जो है यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं अगले प्रश्न को। कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब चलिए यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार प्रश्न आ चुका है, और ये प्रश्न देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं, क्योंकि बेहतरीन जो है आज के सारे प्रश्न को लिया गया है, और डेली इसी टाइप के प्रश्न जो है आपको मिलेंगे जो आपके रेलवे में पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है 133, यहाँ पे लिखा है 196, तो यहाँ पे क्या होने वाला है ये हम लोगों से पूछा गया है। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग। चलिएगा देखिएगा इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी वर्ड लिखे गए हैं, अक्षर लिखे गए हैं, सबको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, 0 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस और यहाँ पे 5, सबको जोड़ते हैं। देखिए कितना होता है, 5 और 1 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 6 19 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है 133, अगर इसमें हम क्या कर दें, 7 से गुणा कर दें तो 19 7 कितना होता है, 133, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अच्छा जी, वही काम हमको यहाँ पे भी करना है, सबके अक्षरों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। कितना लिखा है, 8 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6, ठीक है। सबको जोड़ने पर देखिए कितना मिलता है, तो 8 और 2 10 5 15, 15 3 15 3 कितना होता है, 18, 18 4 22, 22 6 22 6 28 हो गया, ठीक है। और 28 का पहाड़ा जो है हम 7 बार फिर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने 7 से गुणा किया था, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे तो 7 8 56 का हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14 और 5 19, ठीक है। 196 जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे इस वाले जो है कोठे में, ठीक है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 3 फिर 7 फिर 5, ठीक है। सबको जोड़ लीजिए और देख लीजिए कितना हो रहा है। यहाँ पे हो गया 3 4 7 7 3 10 10 7 17 17 5 22, ठीक है। और इसमें गुणा किससे करेंगे, 7 से। 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15, यानी कि हमको यहाँ पे मिल रहा है 154, ठीक है। और 154 आपके कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। और श्रृंखला से तो आपको मालूम है कि हर एक शिफ्टों में जो है आप लोगों को 2 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग के श्रृंखला टॉपिक जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। ये प्रश्न तो मुझे लगता है कि सभी लोग बता देंगे, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए
3.5 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितना जोड़ेगा, 3.5 फिर जोड़ देगा 3.5 में, तो ये हो जाएगा 7। अब फिर 7 में अगर 3.5 हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 10.5, ठीक है। इसमें फिर अगर हम 3.5 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 14। तो इसके आगे फिर अगर हम 3.5 जोड़ देते हैं तो 14 3 कितना हो गया, 17.5, ठीक है। यानी अगला पद जो है आप लोगों का मिल गया 17.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने श्रृंखला से फिर रिलेटेड है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। मतलब जो 8 के स्थान पे आपका वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि कौन सा वैल्यू होने वाला है। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। श्रृंखला से प्रश्न मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो है 2 प्रश्न हर एक शिफ्टों में पूछा जाएगा, तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है और इन प्रश्नों को बताना है, बनाना है। अब देखिए इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे कि ताकि जो है इसका जो है उत्तर हमको आसानी से मिल जाए। चलिए देखिएगा यहाँ पे, अगर आप देखिएगा तो 2 से लिखा हुआ है 5, ठीक है। तो कोई भी बोलेगा कि इसमें प्लस का 3 किया गया होगा। अब देखिए 5 से लिखा हुआ है 10, यानी कि इसमें कितना प्लस किया है, 5। यहाँ पे देखिए 10 से लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना, 17, यानी कि यहाँ पे प्लस का 7 किया है। यहाँ पे देखिए 17 से लिखा है 26, मतलब कितना, 9 प्लस किया है। अब आ जाइए 3 से 5 लिखा है, मतलब 2 जोड़ दिया। 5 से 7 लिखा है, मतलब 2 जोड़ दिया। 7 से 9 लिखा है, मतलब 2 जोड़ दिया। तो 9 से हम आगे 2 जोड़ देंगे, तो 9 2 11 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब जो है 11 जोड़ दीजिए। 19 में 11 जोड़ने के बाद कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी 26 में 11 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, तो 7, और ये हो जाएगा 3, 37, ठीक है। तो 37 जो है आप लोगों को किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो है इस प्रश्न का 100% जो कि है राइट उत्तर, ठीक है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को, पांचवा प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के श्रृंखला के प्रश्न आप लोग इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न को सभी लोगों को बताना है, सभी लोगों का जो है उत्तर आप लोगों का अगला प्रश्न में आना चाहिए, क्योंकि श्रृंखला के जो है हम लोगों ने यहाँ पे 2 ठो प्रश्न कर लिया है, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न जो है खुद से आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकंड का समय देता हूँ। सभी लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। इसके बाद से ही मैं इस प्रश्न को सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें जो है ज़्यादा कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है प्रश्नों को बनाएं, ठीक है। ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर आपसे 10 सेकंड में नहीं बनता है तो आप लोग वीडियो को रोक सकते हैं, और जो है कोशिश कीजिए कि बना लेने के बाद जो है वीडियो को फिर स्टार्ट कीजिए और मिलाइए कि आपने जो बनाया है वो सही बनाया है या नहीं, ठीक है। तो जो है आप लोगों की तैयारी बेहतरीन होगा। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखेंगे तो वैल्यू जो है यहाँ पे घटता हुआ नजर आएगा, ठीक है। वैल्यू जो है यहाँ पे घटता हुआ नजर आएगा, तो मतलब इसमें से कुछ ना कुछ माइनस किया गया होगा। तो हम भी यहाँ पे देख लेते हैं। 36 से जो है यहाँ पे 34 लिखा है, मतलब -2 कोई करेगा तब भी जाके होगा। अब देखिए 34 से 30 हुआ है, मतलब कि माइनस का अब 4 कर दिया है, ठीक है। इसके आगे देखिए 30 से जो है 28 लिखा हुआ है, मतलब माइनस का 2 किया है। 28 से 24 लिखा है, मतलब माइनस का 4 किया है। पहले -2, फिर -4, फिर -2, फिर -4। इसका मतलब ये होगा कि फिर हम कितना करेंगे, माइनस का 2 करेंगे, ठीक है। पहले जब -2 किए हैं, फिर तो यहाँ पे जो है +4 किए हैं, तो फिर यहाँ पे -2 किए हैं, तो फिर +4 किए हैं, तो फिर अब क्या करेंगे, माइनस का 2 करेंगे। तो 24 में से 2 अब माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों को 22, और 22 जो है हम लोगों के राइट उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। तो ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है इससे भी बेहतरीन है, और इस टाइम जो है इस तरह के प्रश्न आपके जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से जो है आप लोगों को यहाँ पे नया जो है आप लोगों के तरीके से बनाया गया है, और इस टाइप के प्रश्नों को आप लोगों को कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके ही एग्ज़ाम हॉल में जाना है, ताकि एग्ज़ाम हॉल में किसी तरह के दिक्कत ना हो।
ये बोला गया है कि 1 गुणे 2 गुणे 4 हमको क्या कर दें, इसमें क्या कर दें इन वर्डों में कि 112 212 हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा गया इसके अनुसार यहाँ पे 212 लाना है। अब ये हम लोगों के ऊपर है, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटाव सकते हैं, लेकिन 212 आना चाहिए किसी भी तरीका से, और वही तरीका यहाँ पे भी लगना चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लॉजिक को पकड़ेंगे तो कहेंगे कि भाई साहब यहाँ पे जो लिखा गया है ये तरीका समझने की कोशिश हम करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये जो 2 लिखा गया है यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, और ये 1 लिखा गया है इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो 4 लिखा गया है इसमें 2 से भाग कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया है। 4 में जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। सेम टू सेम कंडीशन हम देखते हैं कि यहाँ पे भी लगाया गया है कि नहीं। 5, 6 और 8 लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो बीच में है, देखिए सबसे पहले बीच वाले को लिखा गया है तो यहाँ पे भी बीच वाले को लिखा जाएगा पहले, तो 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 6 है। फिर पहले वाले को लिखा जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ वाले को हम 2 से भाग दे देंगे तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे देखिए 654 और यहाँ पे भी 654, ठीक, सेम टू सेम यही लॉजिक लग रहा है। तो अब जो बचा हुआ है आप लोगों का यहाँ पे सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। सेम टू सेम लॉजिक लगाइएगा तो 7 पहले आएगा, ठीक है, 7 पहले आ जाएगा। 7 के बाद जो है 3 यहाँ पे इसके बाद आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 का आधा कर देना है, 2 का आधा 1 होता है, ठीक है। तो 731 हो रहा है हम लोगों का राइट उत्तर, और 731 हम लोगों को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के प्रश्न आप लोग इजीली जो है एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने जो है स्क्रीन पे है, ठीक है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो है आप लोगों के उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। इस प्रश्न के लिए 15 सेकंड का समय देता हूं, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा जो है यहाँ पे आप लोगों को घुमाने वाला है, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों को तंग करने वाला है, लेकिन जो भी मेरे दोस्त जो है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं वो तो इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा बताइएगा इन प्रश्नों का सही उत्तर क्या होने वाला है। थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक यहाँ पे पकड़ना है, और सीधा सीधी आप लोग यहाँ पे इन प्रश्नों का उत्तर पा जाइएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 7 और 2, ठीक है। इससे हम क्या कर दें कि 59 हो जाए, ठीक है। 7 और 2 से हमको 59 लाना है। यहाँ पे जो 7 2 लिखा गया है इससे हमको 59 लाना है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे और प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आ जाइए, अगर हम 7 में से 2 को माइनस करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं 7 में 2 जोड़ देते हैं, ये 2 तरीका है। तो देखिए जब 7 में 2 जोड़ेंगे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 में से 2 गया 5, और 7 में 2 जोड़ देंगे तो 7 2 9, जो कि यहाँ पे आप लोगों को मिल गया 59। इसी प्रकार लाया गया होगा, ठीक है। अब जो है वही काम इसके साथ करेंगे। 5 लिखा है और यहाँ पे कितना लिखा है, 5 और 3। तो पहले 5 में से 3 को घटाएंगे, फिर 5 में 3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 में फिर 3 जोड़ देंगे, तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया। 5 में जब 3 घटाएंगे तो ये हो गया 2, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8 है, यानी 28। और सेम टू सेम यहाँ पे देखिए 28 भी लिखा गया है। वही काम देखिए 9 में 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। चलिए वही यहाँ पे देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा 13। अब जो सेम टू सेम वही लॉजिक जो है हम लोगों को यहाँ पे लगाना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 4, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है पहले 5, ठीक है। तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा, उसमें से 4 घटाना पड़ेगा, फिर 5 में 4 हमको जोड़ना पड़ेगा। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 5 में से 4 घटा देंगे ये हो जाएगा 1, और 5 में 4 जोड़ देंगे तो 5 4 9, यानी कि हम लोगों का उत्तर मिलेगा 19, और 19 जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो ए जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अभी पहला क्लास ही आज का है मॉडल सेट का, और इसके बाद जो है ये डेली क्लास चलेगा जब तक आपका पेपर हो ना जाए, ठीक है, पूरा समाप्त। और हमको लगता है कि दिन में 2 क्लास में जो है मॉडल सेट का ही ले लूँगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा किस तरह से क्लास को जो है स्टार्ट रखा जाए, ठीक है। कह रहा है 9 यदि जो है सितंबर को जो है यहाँ पे 54 लिखा गया है, ठीक है, जनवरी को जो है यहाँ पे 42 लिखा गया है,
दिसंबर को जो है यहाँ पे 48 लिखा गया है, तो अगस्त का जो है यहाँ पे क्या होने वाला है। अब आ जाइए, ये प्रश्न तो और भी बेहतरीन है और इस प्रश्न के लिए जो है आप लोगों को केवल 10 सेकेंड का समय दूंगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। देखने में बहुत भारी है लेकिन बहुत ही ईजी है। अगर आप लोगों को सॉल्व करूँगा तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, ये प्रश्न आप लोगों को केवल घुमाने के लिए ही दिया गया था, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले देखिए सितंबर लिखा गया, ठीक है। 54 किस तरह से हो रहा है, तो इसमें जो है हम देखेंगे कि कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे टोटल अक्षरों की संख्या 9 है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 54, यानी कि 6 से इसमें गुणा कर देते हैं तो 9 छक्का हो गया 54, ठीक है। यहाँ पे देखिए जनवरी में आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल अक्षरों की संख्या जनवरी में हो गया 7। 7 में अगर हम यहाँ पे 6 से गुणा किए हैं तो यहाँ पे भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो 7 छक्का हो गया 42, जो कि यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को लिखा गया है। उसी प्रकार दिसंबर में देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 वर्ड लिखा गया है और फिर इसमें भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि सब में 6 से गुणा हो रहा है, तो 8 छक्का हो जाएगा 48, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे। अब अगस्त लिखा हुआ है, ठीक है। अगस्त में सबसे पहले देखिए वर्ड कितने हैं, AUGUST, ठीक है। अगस्त हो गया, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने वर्ड हुए 6, और इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, सब में 6 से गुणा किया गया है, तो अगस्त में भी 6 से गुणा कर दीजिए, 6 चौका 36, ठीक है। तो 36 जो है इस प्रश्न का हम लोगों का सही उत्तर मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और ये जो है प्रश्न आप लोगों का ब्लड रिलेशन से है और सेम टू सेम इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एम जो है एन का भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो है बी एन का भाई है। इसी प्रकार एम जो है डी का भाई है, किंतु एन डी का भाई नहीं है, तो एन का डी से क्या संबंध है, ये हम लोगों से पूछा गया है। रिलेशन में थोड़ा सा यहाँ पे जो है फंसते हैं लोग, लेकिन देखिए बहुत ईजी है। एम लिखा हुआ है कि एम जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि एम जो है एन का भाई है, ठीक है, ये दोनों भाई हो गए। कह रहा है कि बी जो है एन का भाई है, यहाँ पे बी जो है एन का भाई, एन का एक और भाई हो गया बी। अब चलिए आगे, इसी प्रकार जो है एम का डी भाई है, ठीक है। इसी प्रकार एम का एक भाई इधर डी है, किंतु एन डी का भाई नहीं है। ये जो एन है ये डी का भाई नहीं है, ठीक है। मतलब ये तो दोनों भाई हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एन का भी यहाँ पे डी भाई होना चाहिए, ठीक है। जब एम और एन दोनों ये भाई हैं, ठीक है, जब ये भाई हैं तो इसका एन का भी भाई तो डी होगा, ठीक है। ये बोल रहा है ये भी भाई हो रहा है, ठीक है। मतलब इसका ये हो जाएगा कि जब भाई नहीं है तो यहाँ पे डी क्या होगा, बहन होगा, ठीक है। इसका मतलब यही होगा कि ये क्या है, बहन है, एम का डी क्या है, बहन है। तो अब कह रहा है एन का डी से क्या संबंध है, एन जो है डी की क्या है, तो बहन हो जाएगी। जब भाई नहीं है तो क्या बताएंगे हम लोग, बहन बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोगों का राइट उत्तर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, अब जो है हम लोग साइंस के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए जो है आप लोग यहाँ पे साइंस के जो है इन प्रश्नों को रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है सुबह की क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक के केवल साइंस के जो है प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया है। और यदि आपने उन प्रश्नों को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है जो है रेलवे एग्ज़ाम 2024-25 करके, उसमें जो है जाकर आप लोग उन प्रश्नों को देख लीजिए 1 से लेकर 25 तक के। यहाँ पे जो है हम लोग 26 से 50 तक के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तेजी में करेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है आप लोगों के एग्ज़ाम में। कह रहा है कि हैली जो है पूछल तारा कितने वर्षों बाद जो है पुनः दिखाई देती है, ठीक है। हैली पूछल तारा जो है आप लोगों को कितने वर्षों बाद दिखाई देती है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के 76 वर्ष बाद दिखाई देता है पुनः, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आप लोगों के सामने 27 नंबर प्रश्न, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है, ठीक है। क्या पूछा गया है कि ग्रीन जो हाउस होता है वो किस पदार्थों का बना होता है, ये आप लोग बताइए। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कांच का होता है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है।
अब बताना है आप लोगों को कि कौन सा विटामिन है जो हम लोग दूध में नहीं पा सकते हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो दूध में जो है कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो कहिएगा विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी जो होता है ये तो खट्टे पदार्थों में मिलता है, ठीक है। खट्टे खट्टे जो पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी होता है, तो यहाँ पे तो खट्टे पदार्थ है नहीं दूध। चलेगा, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। मानव जो शरीर है उसमें जो है कितने क्रोमोसोम होते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो सबका उत्तर आएगा कि यहाँ पे जो है मतलब गुणसूत्र बोलिए या क्रोमोसोम बोलिए 46। अगर जोड़े पूछेगा, ठीक है, जोड़े, तो जोड़े में जो है आप लोगों को बताना है 23, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, सूर्य का जो है प्रकाश किस प्रकीर्णन से जो है पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से, किस प्रक्रिया से मतलब किसके द्वारा जो है पृथ्वी पर पहुंचता है, तो कहिएगा प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, विकिरण के कारण। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि शून्य का जो है आविष्कार किसने किया था, ठीक है। शून्य के आविष्कार जो है किसने किया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सबको मालूम है कि ये जो है भारतीयों के द्वारा किया गया था। जो है सबको जो है यहाँ पे मालूम होगा इन वैज्ञानिक का नाम आर्यभट्ट, ठीक है, शून्य के आविष्कार करने वाले का, ठीक है, जो भारत के थे। अब देखिए, कच्चे फलों को जो है पकाने के लिए किस जो है गैस का जो है प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को जो पकाने के लिए हम लोग किस जो है गैस का प्रयोग करते हैं, तो कहिएगा एसिटिलीन का, ठीक है। एसिटिलीन गैस से जो है कच्चे फल पकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि हल्दी पौधे के कोष भाग से प्राप्त किया जाता है। हल्दी पौधे के मतलब कोष भाग से मतलब किस भाग से प्राप्त किया जाता है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों को मालूम होगा कि हल्दी जो है तने से जो है हम लोगों को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। क्या पूछा गया है कि दक्षिण गंगोत्री जो है कहाँ पे स्थित है, ये बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आप लोगों को बताना है अटलांटिका में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ओजोन की परत किस जो है रासायनिक से मुख्यतः नष्ट हो रही है, ठीक है। ओजोन की परत किस रसायन से जो है मुख्यतः नष्ट हो रही है। तो सभी लोगों को मालूम होगा कि ओजोन परत जो है आप लोगों को जो है CFC के द्वारा जो है नष्ट हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने, आँख के किस भाग पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आँख के किस भाग पर वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है, ये आप लोगों से पूछा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहिएगा दृष्टि पटल, यानी कि आप लोग कह सकते हैं इसको दृष्टि पटल, ठीक है, जहाँ पे रेटिना आप लोग कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, कह रहा है कि सूर्य मुख्यतः बना है, ठीक है। सूर्य जो है आप लोगों के जो सूर्य हैं वो मुख्यतः किसके बने हुए हैं, तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के हाइड्रोजन से बने हुए हैं, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि टेलीविज़न का जो है आविष्कारक कौन थे, ठीक है। जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके जो है आविष्कारक कौन है, तो जो है JL बेयर्ड है, ठीक है। JL बेयर्ड जो है आप लोगों को राइट उत्तर याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। यहाँ पे बताना है कि जो हम लोग इंद्रधनुष देखते हैं आसमान में, ठीक है, आकाश में, तो ये किसके कारण या किस तरह से बनता है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो सबका उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये जो है अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत बल्ब का जो है तंतु किस धातु का बना होता है, ठीक है। विद्युत बल्ब का जो है तंतु किस धातु का बना होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये जो है टंगस्टन का बना होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा का जो है स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत क्या है। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है नाभिकीय संलयन से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इंसुलिन कहाँ से जो है स्रावित होता है। क्या बताना है कि इंसुलिन जो है आप लोगों के कहाँ से स्रावित होता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है पीलिया रोग किस अंग में जो है संक्रमण के कारण होता है, ठीक है।
पीलिया रोग किस अंग में संक्रमण के कारण होता है? तो कहिएगा ये जो है यकृत में जो है संक्रमण के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रेडियो के आविष्कारक कौन थे? रेडियो के जो है आविष्कारक कौन है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा जी मार्कोनी। ठीक है, रेडियो के आविष्कारक कौन है? जी मार्कोनी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है निमोनिया से जो है प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा अंग जो है निमोनिया एक बीमारी है जिससे प्रभावित होता है? तो कहिएगा फेफड़ा जो है प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सार्वत्रिक रक्तदाता समूह कौन सा है? सार्वत्रिक रक्तदाता समूह कौन सा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ओ समूह। ठीक है, ओ जो समूह है ग्रुप ओ, ठीक है, रक्त का। कह रहा है हैजा के टीका किसने की? हैजा के टीके का जो है खोज किसने किया है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो हैजे का जो है टीका का खोज आप लोगों को बताना है जोसेफ लिस्टर ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने। कह रहा है कि विषाणु क्या है? ठीक है, विषाणु क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा विषाणु जो है एक अकोशीय है। ठीक है, अकोशीय इसको जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहे हैं मांसपेशियों में किस अम्ल का जो है एकत्रित होने से थकावट आती है? मांसपेशियों में किस अम्ल का जो है एकत्रित होने से यहाँ पे थकावट होती है? तो कहिएगा ये जो है लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है टमाटर के हाउस में कौन सा जो है अम्ल जो है पाया जाता है? ठीक है, टमाटर में मतलब समझिए कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि सिट्रिक अम्ल जो है पाया जाता है, एसिट्रिक अम्ल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है। तो आज की जो है क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी बेहतरीन प्रश्न थे उसको जो है हम लोगों ने यहाँ पे समाप्त कर लिया है। ठीक है, अब जो है आप लोगों को ये क्लास डेली जो है 8 PM पे मिलेगा, और सुबह में रीजनिंग का क्लास करना चाहते हैं तो 6 AM पे मिलेगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को रीजनिंग मालूम ही है। और जो है मैथ की क्लास 11 AM पे है, और जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है साइंस का क्लास जो है 5 जो है PM पे है। ठीक है, तो आप लोग जो है इन क्लासों को डेली कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।